आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साहब कि अगर हम वर्टिकल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं बट एट सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, एट सम एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल और एट सम एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे कैसे डील करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम किसी हाइट से पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो सब तीन तरह से थ्रो कर सकते हैं। कौन कौन से? पार्टिकल को या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट, या पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से एट सम एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करें, या एट सम एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करें। तो जो केस नंबर 2 है उसका सब केस कर लें भी, सब लोग केस नंबर 2 और सब केस बी कर लें, राइट। और उसमें लिख लें इफ़ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट, if the particle is projected from some height at some angle above the horizontal, at an angle above the horizontal, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई टावर है, h हाइट का सब टावर है, आप टावर के टॉप पे चढ़ गए, ठीक है, सुबह सुबह चढ़ गए, ठीक है, और टावर के टॉप से एक पार्टिकल को फेंक रहा है, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टली नहीं फेंक रहा है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस हम लोग पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस बार फेंक रहा है एट एन एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोस्त इधर है, तो क्या पार्टिकल उस तरह के कुछ पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ ग्राउंड को हिट कर जाएगा? अब जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती तो मैं फेंक के भी दिखा देता, बट एवरीवन सी दिस, है ना, किलर विजुअलाइजेशन। इधर देख, जैसे मान ले पार्टिकल को फेंक रहा है, खचैक, सो किसी हाइट से, मैं किसी हाइट पे हूँ ना, तो हाइट से फेंक रहा है ना, तो क्या पार्टिकल इस तरह के पैराबोलिक पाथ को, ठीक है, फॉलो करते हुए जाएगा? घर पे फेंक के उसको ट्राई कर ले, है ना, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस एट योर होम, ठीक है, घर पे बैठा ऐसे फेंक के देख, क्या पार्टिकल का इस तरह का एक पैराबोलिक पाथ तुम्हें दिख जाएगा? क्लियर है। स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसको हम सब ऑरिजिन मान लेते हैं, राइट। अज्यूम दिस टू बी एक्स एक्सिस एंड दिस टू बी वाई एक्सिस। एवरीवन कंप्लीट द डायग्राम। अब भाई साहब थोड़ी सी मैं तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, विच इज़ क्वाइट यूजफुल। देख क्या होता है दोस्त कि अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किए हैं, चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला प्रोजेक्टाइल हो, सिर्फ यही जो 2 प्रोजेक्टाइल मोशन हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ योर स्कूल एग्ज़ाम्स। इसके बाद वाले जितने भी केसेस हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ योर स्कूल एग्ज़ाम्स, दे आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। क्लियर है? आई रिपीट, फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक जो 2 प्रोजेक्टाइल्स तुम लोग पढ़े हो, तुम्हारे स्कूल सिलेबस में सिर्फ यही 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं। कौन कौन से? एक ग्राउंड टू ग्राउंड और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला। अब यहाँ से इंक्लूडिंग दिस केस, यहाँ से अब हम लोग जितने भी आगे आने वाले प्रोजेक्टाइल, जैसे 3 प्रोजेक्टाइल बचे हैं, एक जिसमें पार्टिकल को किसी एंगल अबव द फेंकता है, दूसरा जिसमें पार्टिकल को किसी एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल फेंकता है, या आखिरी वाला जो केस है, that is projectile on an inclined plane. These cases, they are not included in the syllabus of your school exams. They are useful only for your competitive exams. तो जहाँ पे तुम लोग केस नंबर 2 और सब केस बी हेडिंग बनाए हो, उसके आजू बाजू में लिख भी लें only for competitive exams, so that at the time of revision तुम्हें याद रहे कि यार हाँ, ये वाले जो केसेस हैं, ये वाले जो कंसेप्ट्स हैं, ये स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए है ना, और ये वाले जो केसेस हैं वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आई मीन जेई के लिए या फिर नीट के लिए। तो एक सब लोग है ना हेडिंग वहाँ पे बना लेना, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अब थोड़ा सा तुम लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ, डिफरेंसेस बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन योर स्कूल एग्ज़ाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। देख, स्कूल एग्ज़ाम्स या बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो भी फार्मूले इंक्लूडेड रहते हैं उनके डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, और वो जनरली पूछता है
समझ में आ रहा है? जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें कभी भी कोई डेरिवेशंस हमें नहीं पूछे जाते हैं। मतलब नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू डेरिवेशंस इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मतलब किसी के पास भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना फोकट का टाइम नहीं है कि डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। ना 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 ना। सी एज फार एज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने को बेसिक फार्मूले पता होना चाहिए। और नॉट ओनली सिर्फ फार्मूले ही पता नहीं होने चाहिए, उसमें फार्मूले का यूज़ क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फार्मूले में क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व हैं, उनके डिटेल में मतलब क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबव ऑल हाउ टू अप्लाई द फार्मूला इन द प्रॉब्लम्स। वो एप्लीकेशन पार्ट अपने को क्लियर होना चाहिए। दिस इज व्हाट विच मैटर्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो अब जितने भी ये प्रोजेक्टाइल के केसेस बचे हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए यूजफुल है, तो इनके डेरिवेशन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी मैं कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज जब एडवांस में हायर लेवल के प्रॉब्लम्स बनते हैं तो उसमें दोस्त ये जो डेरिवेशंस हैं ये काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। जैसे इस बार का जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तुम लोगों के ग्रुप में भी मैंने यूट्यूब की रिकॉर्डिंग सेंड की है। हैव यू सीन इट? मतलब क्या देखा है तुम लोगों ने? यस सर। मतलब इस बार का जो सब लोग देखें ज़रूर उसको, जो जेई वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ही मिलेंगी। भाई ज्ञान जहाँ जहाँ से मिल रहा है ले लो रे, है ना? ठीक है, राइट। ज्ञान लेने में, नॉलेज बढ़ाने में देयर इज़ नो हार्म दोस्त, है ना? नॉलेज बढ़ाओ, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, आपके ऊपर जाने के चांसेस जो है उतना ज़्यादा रहेंगे, राइट। तो सब लोग देखें अच्छे से, ठीक है, सब लोग। मैंने उसमें डिटेल में एनालिसिस करके बताया हुआ है कि साहब नीट का जो 2021 का पेपर रहा है, इस बार क्या क्या पेपर के पैटर्न में चेंजेस रहे हैं, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, पेपर में इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है, कितने मार्क्स में कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है, स्टेट कोटा के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, पूरा डिटेल एनालिसिस बताइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबव ऑल फिजिक्स में डिफरेंट यूनिट का परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, ठीक है। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि नीट में सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसने इस बार 2 सेक्शन कर दिए हैं। सेक्शन ए का जो लेवल था थोड़ा सा आसान आया है, सेक्शन बी दोस्त एडवांस लेवल का आया है। उसमें 15 सवाल थे, 15 में से आपको 10 फोड़ने थे। बस बच्चों की बैंड एनटीए ने वहाँ पे बजाई, वहाँ पे एनटीए ने तुम्हें फंसाया है दोस्त, है ना। तो वो जो 10 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हिट करने के लिए सब डेरिवेशंस में करा रहा हूँ। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि भाई साहब भले ही आपका नीट का लेवल कम है लेकिन आप हायर लेवल पढ़ें। मैं सबको अच्छे से बता रहा हूँ, स्पेशली जो नीट वाले बच्चे हैं या दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली मेंस। आप ऐसा मत सोचें कि यार मेरे एग्जाम का लेवल बहुत कम है तो मुझे तो उतनी लेवल पढ़ना है। नहीं भाई, जो बच्चे इस बार बेसिक फॉर्मूला पढ़ के गए हैं, ब्लाइंड रट्टा मार के गए हैं, सारे निपट गए हैं दोस्त। वही बच्चे फिजिक्स में 180 में से 150 फोड़ के आए हमारे यहाँ से, जो एडवांस वाले बैच में आ रहे थे जिन्होंने उस लेवल की प्रिपरेशन की थी, जो सिर्फ नीट लेवल का कर रहे थे, जो सिर्फ बेसिक फार्मूला रट्टा मार रहे थे कि यार नीट का लेवल तो उतना ही होता है, थ्योरी पढ़ के हो जाएगा, सारे निपट गए दोस्त। किसी से भी 45 में 15 या 16 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। लेकिन जो एडवांस वाली बैच में आ रहे थे वो फोड़ के आए हैं पेपर। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, आपका जो एग्जाम का लेवल उससे कहीं हायर लेवल एडवांस क्रैक करना है तो बियॉन्ड द एडवांस लेवल जाके आप प्रिपरेशन करें, तब तो एडवांस ठीक है निकलेगा। एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करेगा तो मेंस निकलेगा, मेंस लेवल की करेगा तो नीट निकलेगा। और अगर तुम हायर लेवल पढ़ लेते हो तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, क्या दिक्कत है? तो इसलिए है ना, अगर आपको उन क्वेश्चंस को हिट करना है जो अच्छे लेवल का, देख पेपर अगर आसान आ गया तो यार सबके लिए आसान है ना भाई, तो सारे बच्चे बना लेंगे, तो अननेसेसरली मेरिट जो है हाई चली जाएगी। ठीक है, जैसा लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर पेपर बनाने के लिए बच्चों को समय बहुत मिला था, है ना, और पेपर का लेवल भी आसान था, सिर्फ 180 क्वेश्चंस आए थे, तो बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन की और फोड़ दिया जाके पेपर। बट इस बार यार है ना, सबको पता था कि यार है ना 12 सितंबर को होने वाला था ठीक है, और पेपर का लेवल उसने टफ कर दिया। तो अगर टफ पेपर कर दिया तो जो बच्चे एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ वो फोड़ेंगे, बाकी सारे निपट जाएंगे। इसलिए मैं सबको बोलता हूं भाई साहब ठीक है, आप अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करें, एडवांस बैच में आए।
हायर लेवल का पढ़ें, अच्छे लेवल की बुक्स बनाएं, एस सी वर्मा बनाएं, डी सी पांडे बनाएं, सिंगेज बनाएं। मैं देखता हूं नीट में कैसे तुम्हारे 180 में से 150 नंबर से कम आते हैं ठीक है, ऐसा है। तो मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस पूरा लास्ट तक आप अच्छे से उसको देखें हैं। बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं। जो बच्चे जेई वाले हैं वो भी देखें हैं, जेई के लिए वैसे मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है, बट उसको देखें जरूर, ठीक है। चल, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो केसेस हैं ये आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है, इनके डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कराऊंगा क्योंकि एडवांस लेवल में जब सवाल बनता है, जैसे मान ले एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, नीट में जो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस आए वो मैं क्लास में भी कराऊंगा। नीट में एक दो प्रोजेक्टाइल के अच्छे उसने फंडे वाले क्वेश्चंस दिए हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं, या जो बच्चे केवीपीवाई फोड़ने वाले हैं, केवीपीवाई इस बार दे रहे हैं, तो केवीपीवाई का भी जो लेवल है वो एडवांस लेवल का होता है दोस्त ठीक है, नवंबर में है आई गेस, है ना, केवीपीवाई का एग्जाम कब है, शायद नवंबर के फर्स्ट वीक में, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो हाँ, है ना। तो भाई साहब उस लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए आपको एडवांस लेवल दोस्त पढ़ना पड़ेगा, है ना, आपको बेसिक फार्मूला रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए, ऐसे एग्जाम्स को फोड़ने के लिए, ठीक है, आपको एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा। तो ऑल्दो इनको जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि जब एडवांस लेवल के सवाल बनाएंगे, जैसे मान ले मैं एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, एक दोस्त मैंने पार्टिकल फेंका, अब सवाल में बोलेगा, ये फ्रेश क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त, एडवांस में जो क्वेश्चंस है ना वो बुकिश क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जैसे केवीपीवाई के जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेश क्वेश्चंस होते हैं, इनोवेटिव क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं। जैसे उसमें बोलेगा साहब पार्टिकल को फेंका, अब हवा चला दी है, हवा ने मान ले पार्टिकल के अंदर एक हॉरिजॉन्टल एक्सेशन डेवलप करा दिया है, अब बता टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, अब बता रेंज क्या होगा। तो ऐसे सवाल हम लोग ऑलरेडी एडवांस की वर्कशीट में कर लेंगे, टेंशन मत ले ठीक है। तो ऐसे सवालों को डील करने के लिए सब डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बता दूंगा कि यार टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, बट फॉर्मूले का अगर सोर्स पता है तो एक फील आ जाएगी, हाँ यार ये ऐसे ऐसे आ रहा है। मैं रेंज का अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बता के छोड़ दूंगा तो तुम्हें फील नहीं आएगी यार ये कैसे आया, क्या है। और अगर मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन डाल दिया तो तुम्हारी गाड़ी वहाँ पे फंस जाएगी, इसलिए डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, ठीक है। चल, तो जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट करके डिवाइड करके डिस्कस करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल मोशन। सो जितना टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, इन द सेम टाइम क्या हॉरिजॉन्टल मोशन दोस्त यहाँ से यहाँ तक चला। पुरानी बातें हैं, अब तो तुम लोग दो केसेस कर चुके हो, तो अब तो सारे के सारे केसेस तुम्हें आसान लगने चाहिए, है ना। सो जितना समय में पार्टिकल यहाँ से तक भागा, इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से तक भागा। व्हाट अबाउट वर्टिकल मोशन, क्या वर्टिकल मोशन पहले ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, ये सुनो। जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ से तक गया वैसे वैसे वर्टिकल मोशन पहले ऊपर गया, फिर पार्टिकल नीचे आया, तो क्या वर्टिकल मोशन उसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ ग्राउंड पे हिट कर जाएगा, या सुनो। मीन्स जितने टाइम में पार्टिकल गया, इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से यहाँ तक भागा, इन द सेम टाइम वर्टिकल मोशन पहले ऊपर गया और बैक टू, ठीक है, पवेलियन, वापस से ग्राउंड पे हिट कर गया। क्लियर, हेडिंग बना ले। मॉड्यूल में पहुँचे हैं केस 2 का, सब केस भी ऐसे पढ़ते चल पढ़ाते चलते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करने में। भाई साहब हाँ ना बोलना है, ये सुनो। अब मैं ज़्यादा लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ठीक है ना, अब समझते चलें, आगे बढ़ते चलें, ठीक है क्या हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0 है। भाई साहब पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका, क्या ले देखे, पार्टिकल पे एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज ग्रेविटी, और वो भी किधर है, वर्टिकल में। तो क्या हॉरिजॉन्टल में पक्की बात है कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ इट्स ऑलवेज 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स 0 होगा तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेशन भी 0 हो जाएगा। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो। एक्सेशन होता है फोर्स और मास, अगर फोर्स ही नहीं है तो दोस्त एक्सेशन कहाँ से आएगा। अच्छा, जिस डायरेक्शन में एक्सेशन 0 होता है क्या उस डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। पुरानी बातें हैं, सब कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेशन 0 तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, कोई बताएगा उस कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। आवाज़ नहीं आई, अब तुम लोगों को समझ में आने लगा रहे, ठीक है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यू है एट एन एंगल थीटा, तो यू का दोस्त थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट यू कॉस थीटा, एंड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इट इज यू साइन थीटा, ठीक है। तो पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वो उतनी रहेगी जितने की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज यू कॉस थीटा। मतलब इस पैराबोलिक पाथ के आप किसी भी पॉइंट पे मेरे से पूछोगे कि साहब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, तो उतनी रहेगी जितने की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ओवर दिस पैराबोलिक पाथ। अच्छा, सिंस हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट है तो क्या हम लोग हॉरिजॉन्टल में ये फार्मूला घुमाएंगे। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो। तो यहाँ तक है ना, पूरा कॉपी पेस्ट है, कुछ मैंने नया नहीं पढ़ा है, पहले इतना छापा। मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन,
इसको हटा दो। हैव यू नोटेड डाउन? हेडिंग बना ले, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आओ रे फटाफट देखते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हें फोर्स समझ में आ गया? पार्टिकल पे थ्रू आउट इट्स जर्नी एक ही ले दे के फोर्स लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आसान भाषा में, पार्टिकल का वेट कितना है mg। लेकिन नीचे इसलिए मैंने नेगेटिव छाप दिया। नेगेटिव साइन सर बता रहा है कि सब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वर्टिकल डाउनवर्ड्स। ठीक है भाई, किसी को कोई शक नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेशन कितना होगा? फोर्स ऑफ मास, है ना। क्या है, बहुत सारे डेरिवेशन में, इसलिए थोड़ा सा जल्दी भाग रहा हूँ। ठीक है, मतलब कैचअप कर पा रहे हो? मतलब क्या तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर पा रहे हो? yes, है ना। हाँ, मैच करने की कोशिश करो। बोलो भाई, एक्सेशन मैंने कैसे लिखा, तुम्हें चमका? एक्सेशन में फोर्स और मास, फोर्स की वैल्यू चिपका दिया, मैं मुड़ गया, कितना जी आ गया। तो हम सबको पता है रे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेशन कितना है जी, और सिंस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए वो नेगेटिव है। ठीक है भाई, नेगेटिव साइन का फिर से वही मतलब है कि सब डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन इज वर्टिकल डाउनवर्ड्स, कोई शक नहीं। ठीक है, अच्छा क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेशन है वो कांस्टेंट है, इसलिए क्या वर्टिकल हम लोग घुमाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन? या सुनो, वर्टिकल का जो एक्सेशन है भाई जी कांस्टेंट रहता है ना, जी की वैल्यू थ्रू आउट इट्स जर्नी कांस्टेंट है। तो एक्सेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या घुमाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये कुछ नई बातें नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना, वही है जो ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा है या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में पढ़ा है। ठीक है, अच्छा जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन में देखें कि साहब हॉरिजॉन्टल मोशन में थ्रू आउट जर्नी पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। व्हाट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी? क्या वर्टिकल वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ेगी या कंटिन्यूसली घटेगी, या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या फर्स्ट डिक्रीजेस देन आफ्टर इंक्रीजेस? फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। सब लोग बोलो रे, सब लोग बोलो, क्या विचार है? हाँ हाँ, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज। बहुत अच्छे, बाकी लोग भी बोले। बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो कम से कम चैट तो करें। सुबह सुबह तो मूड फ्रेश रहता है, नहीं माइंड भी है ना सुपर फास्ट, है ना काम करता है, नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से थोड़ा सोचें, क्या वर्टिकल मोशन ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब क्या अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो क्या वर्टिकल मोशन की हालत ख़राब होगी? हालत मतलब क्या वेलोसिटी घटेगी? हाँ हाँ, तो क्या जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वर्टिकल वेलोसिटी घटेगी, और क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी हम सबको पता है तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो पार्टिकल को नीचे आना है। जब वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद तो नीचे आएगा ना, कि जीरो हुआ नहीं पहले ही जल्दी में तो आगे, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो वर्टिकल वेलोसिटी दोस्त पहले डिक्रीज होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगी, फिर क्या जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे बढ़ते जाएगी। तो वर्टिकल इधर छाप दूँ, यहीं छाप देता हूँ, इधर देख। फर्स्ट वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस एट मैक्सिमम हाइट, इट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, देख रहा है, कटपट तो नहीं रहा है कुछ? ठीक है, और उसके बाद हाँ उसके बाद घट जाता है। तो पहले डिक्रीज हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो, फिर फाइनली वर्टिकल, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस, है ना। ये डिक्रीजेस है, ये इंक्रीज थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है ना, राइट। पूरा का पूरा जो नीट 2021 का पेपर आया है ना, राइट, 99% मैं नहीं बोलूँगा, पूरा 100% दोस्त अपने मॉड्यूल से आया है। मैंने एक एक सवाल को बताया कि हाँ यार ये सवाल जो है हम लोग क्लास की वर्कशीट में बना चुके हैं, ये सवाल यार CDS में बना चुके हैं, ये सवाल प्रैक्टिस लैब फॉर बोर्ड्स में बना चुके हैं, ये प्रैक्टिस लैब फॉर नीट में या मेंस में या एडवांस में ये सवाल जो है हम लोग टेस्ट के थ्रू कर चुके हैं। एक एक चीज़ मैंने तुम लोगों को, है ना, उस वीडियो में बताई है। सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इस मॉड्यूल से बाहर नहीं आया है, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ ये मॉड्यूल कर ले रहे, है ना। लेकिन कर ले का मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने 2 सवाल, है ना, CDS के बना लिए, 2 सवाल वर्कशीट के, है ना, 2 सवाल प्रैक्टिस लैब के, ऐसा नहीं। इट शुड बी प्रॉपरली एंड थॉरोली। ठीक है, अच्छे से बना, प्रॉपरली एंड थॉरोली। एक अच्छी बुक पकड़ ले, एक मॉड्यूल पकड़ ले, भला हो जाएगा, ऐसा है। जो नीट वाले बच्चे हैं सेल्फ स्कोरर पकड़ लें और मॉड्यूल पकड़ लें, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, राइट। जो मेंस वाले बच्चे हैं DC पांडे पकड़ लें, मॉड्यूल पकड़ लें, सफिशिएंट है। जो एडवांस वाले हैं सेंगेज पकड़ लें, मॉड्यूल पकड़ लें, मोर देन सफिशिएंट, दैट्स इट, ऐसा है। बाकी तो भाई देखो ऐसा है, क्वेश्चंस आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा आपके चांसेस ब्राइट होंगे एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना कम है, मतलब उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट, ऐसा है। ठीक है, तो मेहनत करते रहें। चल
तो सब लोग हेडिंग बनाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। पॉइंट नंबर 1 में हेडिंग बना लें, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t। हर साल का ट्रेंड है दोस्त, राइट। इस बार का तो पूरा का पूरा पेपर जो है अपने मॉड्यूल से ही आया है। मैंने सबको बिल्कुल अच्छे से फील करा के बताया कि यार ये देखो ये क्वेश्चंस हम लोग है ना क्लास की वर्कशीट में किए थे, ये CDS में किए थे, ये प्रैक्टिस लैब में किए थे ठीक है। अब जो पढ़ के ही नहीं गए हैं उनको पेपर बहुत टफ लगा है। बोलते हैं ना कि एवरी विनर हैज़ अ कॉन्फिडेंस एंड एवरी लूजर हैज़ एन एक्सक्यूज़। ये दुनिया तुम्हारे एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं है रे दुनिया को रिजल्ट चाहिए दोस्त, ऐसा है ठीक है, ऐसा है। अब सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है। अब पढ़ाई हुई चीज़ें भी अगर नहीं बना पा रहे तो उसमें कोई क्या कर सकता है ऐसा है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 से हम लोग गाड़ी शुरू कर लेते हैं दोस्त। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t। जैसे मान ले t बराबर 0 पे पार्टिकल को तुमने u थीटा से फेंका, ठीक है। बता पार्टिकल की किसी भी t समय बाद वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, ऐसा है। तो जो भी वेलोसिटी होगी क्या लॉन्ग टेंजेंट टू द पाथ होगी, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा दूसरा वर्टिकल होगा। क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है। इट इज सेम एज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा, ये सुनो। वर्टिकल वेलोसिटी बस अपने को निकालना है। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन चिपका सकते हैं। थोड़ा अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या जितने टाइम में वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक भागा, क्या इन द सेम टाइम वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक भागा। तो वर्टिकल मोशन के लिए कुछ कुछ मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोलो क्या ये वैल्यू समझ में आई। Yes. वर्टिकल मोशन के लिए बहुत सिंपल है ना। देख जितने टाइम में पार्टिकल गया उतने टाइम में क्या वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक भागा, यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इट्स नॉट जीरो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी के u sin थीटा दिख रही है। देख u का ये कॉम्पोनेंट u cos थीटा, लेकिन ये क्या है u sin थीटा, ऊपर की तरफ है इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया है। एक्सेशन वर्टिकल में सोचने की जरूरत नहीं है, नीचे है इसलिए माइनस जी। समय तो दोनों का बराबर होता है। जितने टाइम में वर्टिकल यहाँ से तक भागा इन द सेम टाइम वर्टिकल यहाँ से तक भागा, तो टाइम तो t रहेगा। और t टाइम बाद पार्टिकल की फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, मैंने vy मान लिया। तो वर्टिकल में हम लोग क्या घुमाते हैं, वी यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। बोलो विच इक्वेशन ऑफ मोशन हैज टू बी यूज्ड। First equation. एक ही इक्वेशन मिलेगा, कन्फ्यूजन का दोस्त कोई सवाल नहीं। बोलो भाई, सारी वैल्यू चिपका दी। v मतलब vy, u मतलब u sin थीटा, a मतलब माइनस जी, t मतलब t, ठीक है। तो vx आ गया, vy आ गया, क्लियर है। तो क्या हम रिजल्टेंट वेलोसिटी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। ये सुनो, बॉडी की जो टोटल वेलोसिटी बोलो, नेट वेलोसिटी बोलो, है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलो। तो देखो जो भी वेलोसिटी अलॉन्ग टेंजेंशियल है कुछ ऐसी है। क्या इसके दो कंपोनेंट्स देख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और क्या दूसरा वर्टिकल। अच्छा ये वी वाई है तो क्या ये भी वेक्टर वी वाई मिलेगा। अच्छा ये एंगल क्या तुम्हें 90 दिख रहा है, ये सुनो। Yes, sir. ये x है ये y है, क्या हमें पता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस घुमा दे, इसको याद रख ले, कई बार जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। कि सब बॉडी की रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर। पाइथागोरस चिपका देते हैं, ठीक है। वी एक्स कितना है, वी वाई कितना तुम्हारे सामने है ना, दोनों चिपका दे। तो फाइनली एक्सप्रेशन ये आएगा। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले दोस्त अपने को याद रखना है। तो वी एक्स की वैल्यू रख दी और वी वाई की वैल्यू ये रख दी है। तो मॉड्यूल में पढ़ते जाओ, क्या तुम्हें यही फार्मूला दिख रहा है। Yes, sir. छापते चल। जनरल टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी। ये देखो जनरल टाइम पे पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, है ना। तो अगर ये एंगल अल्फा दिख रहा है तो क्या ये भी एंगल अल्फा दिख रहा है। तो क्या रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan अल्फा मैं ये चिपका सकता हूँ। बोलो भाई, tan अल्फा बराबर वेलोसिटी का वर्टिकल अपॉन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वी एक्स कितना है, वी वाई कितना है, तुम्हारे सामने चिपका दे, ठीक है। तो वी वाई कितना हो गया, बोलो वी एक्स कितना हो गया। तो क्या अलग से ले देता हूँ,
अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे दो एंगल्स यूज़ हो रहे हैं, दोनों एंगल्स में डिफरेंस ध्यान रखना, विच एंगल इज थीटा एंड विच एंगल इज अल्फा। ठीक है, थीटा कौन सा एंगल है? इट इज एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल विद द हॉरिजॉन्टल। अल्फा कौन सा एंगल है? एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी जनरल टाइम विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा ध्यान से सोचें कि ये चारों के चारों जो फॉर्मूले हैं, ये वही फॉर्मूले हैं जो हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड में पढ़े थे। Yes, sir. तुम्हारे पास मॉड्यूल है, ग्राउंड टू ग्राउंड खोल ले। ग्राउंड टू ग्राउंड में जनरल टाइम पे पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के हम लोग यही पढ़े थे। जनरल टाइम पे क्या पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी हम लोग यही पढ़े थे, क्या पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी यही पढ़े थे, और क्या पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल अल्फा बनाएगा तो उसका लिए tan अल्फा का फॉर्मूला सेम पढ़े थे, देख ले। तो ऐसा इसलिए हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि थोड़ा ध्यान से अगर आप सोचें इसको, थोड़ा अगर मैं ध्यान से सोचूं तो क्या इसमें ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोजेक्टाइल है ये तो रे ग्राउंड टू ग्राउंड ही हो गया। ये सुनो, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोजेक्टाइल है इट इज ग्राउंड टू ग्राउंड। ये सुनो, यस सर। भाई एक बार बता, ग्राउंड वैसे नीचे है, ग्राउंड नीचे होता है, उसको थोड़ा सा उठा ले, अज्यूम कर ले, जस्ट अज्यूम। ठीक है, मान ले ग्राउंड यहाँ पे होता तो सेम लेवल पे हो गया ना, जहाँ से फेंक रहा है उसी लेवल पे गिर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड टू ग्राउंड है, इसलिए तुम्हें ये जो फॉर्मूला देखने को मिल रहा है वो वही मिल रहा है जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड में निकाला था। तो चारों फॉर्मूले याद रखना है कि जनरल टाइम पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, जनरल टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, टोटल वेलोसिटी कितनी, डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। क्लियर? मॉड्यूल पहुंचे, देखो क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ की इक्वेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पार्टिकल के, तो दूसरा पॉइंट दोस्त क्या है, पार्टिकल को मान ले यू और थीटा से फेंक रहा है। ठीक है साहब, पार्टिकल को यू और थीटा से फेंक दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट को ऑरिजिन पकड़ लेते हैं साहब, है ना। अज्यूम दिस टू बी एक्स एक्सिस एंड दिस टू बी वाई एक्सिस। इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया है। ठीक है, लेट्स से टी टाइम बाद पार्टिकल किसी पी पॉइंट पर है हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। क्या ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा और ये डिस्टेंस वाई हो जाएगा? आवाज नहीं आई। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है इक्वेशन ऑफ पाथ, या जिस प्लेन में पार्टिकल मूव करता है उस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। जैसे क्या यहाँ पे पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, द प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? तो उस प्लेन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो आसान भाषा में यू हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखो, शुरुआत करते हैं दोस्त हॉरिजॉन्टल से। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग ये फॉर्मूला घुमाते हैं, जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक गया, क्या इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से यहाँ तक चला, तो क्या हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये फार्मूला मैंने कैसे लगाया, क्या समझ में आया? क्या फर्स्ट इक्वेशन तुम लोगों को चमकी? देख, जितना टाइम में पार्टिकल गया इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल यहाँ से तक गया, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्टेंस कितना हो गया एक्स, हॉरिजॉन्टल में स्पीड हमें पता है कांस्टेंट कितनी, यू कॉस थीटा, और टाइम तो रे बराबर रहेगा जितना टाइम में पार्टिकल गया इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल यहाँ से तक गया, तो टाइम कितना हो गया टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या टी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, तुम सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोलो भाई, वैल्यू समझ में आ रही? ये देखिए, जितना टाइम में पार्टिकल गया इन द सेम टाइम वर्टिकल यहाँ से तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, यू साइन थीटा, यू का ये है कॉस थीटा और ये कितना है रे, और ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव है। एक्सेशन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे है इसलिए नेगेटिव है। समय तो बराबर होगा दोनों का, जितना टाइम में पार्टिकल गया इन द सेम टाइम वर्टिकल यहाँ से तक गया, तो टाइम टी है। टाइम टी में पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मान ले वाई है, यही वाई निकलना है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन घुमाएंगे?
वर्टिकल में वी ऑलवेज यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, सारी वैल्यू चिपका दी है, ठीक है भाई। एस कितना है, यू कितना है, ए कितना है, टी कितना है, सारी वैल्यू छाप दी, क्लियर है। टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे चिपका दे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। छाप रहा हूँ। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? आवाज़ नहीं आई। जहाँ जहाँ टी दिख रहा था उसकी जगह मैंने एक्स अपॉन यू कॉस थीटा चिपका दिया है, देखो टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा चिपका दिया है, क्लियर है। तो ये यू यू उड़ जाएगा, भाई साहब आना तो बोलो, समझ पा रहे हो? यस सर। साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, और इधर -g/2 और इधर x स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर करा दिया। क्या ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वही दिख रहा है जो हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड में पढ़े थे, यस और नो? यस सर। छाप ले, कुछ इंटरेस्टिंग आउटकम तुम लोगों को समझाता हूँ। छाप लिया। तो इसमें जो है जी सर, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाला जो केस है और इस प्रोजेक्टाइल में तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सेम आ रही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्राउंड टू ग्राउंड का जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है और इस केस का जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस। आई मीन कैन यू आइडेंटिफाई इट? कोई बताएगा? दोनों सिमिलर हैं बट एक छोटा सा डिफरेंस है, कोई बताएगा वो डिफरेंस क्या है दोनों के इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी में? दोनों के सेम है फॉर्मूले, बस थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस है, वेरी स्मॉल डिफरेंस बट वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंस, नहीं? चल देख, तो वैसा है कि जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है उसमें y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वहाँ पे y कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ का जो y इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव एज वेल। ये बात चमकी नहीं? पहले बता, टेंजेंट गया, नॉर्मल गया? हाँ, थोड़ा चमका। देख ऐसा, देख जिनको नहीं चमका है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो भाई, एक बार बताओ, ये वाला डायग्राम तो तुम्हारे सामने ही है, पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं गाड़ी। देख यहाँ पे तुमने दोस्त ऑरिजिन ये लिया है, तो अगर बॉडी ऑरिजिन के ऊपर तो वही पॉजिटिव, ऑरिजिन के नीचे तो वही नेगेटिव। जब बॉडी यहाँ पे है तो क्या ऑरिजिन के ऊपर है तो क्या वही पॉजिटिव है, लेकिन जब बॉडी यहाँ पे है तो क्या ऑरिजिन के नीचे आ गई तो क्या ये वही नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे इन द सिचुएशन, अभी लिखा भी दूंगा, पहले समझें। इन द सिचुएशन क्या वही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी ग्राउंड टू ग्राउंड की। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में हमने ऑरिजिन दोस्त ये माना था, ये एक्स एक्सिस माना था, ये है ना वाई एक्सिस माना था। क्या यहाँ पे पार्टिकल का वाई हमेशा पॉजिटिव तुम्हें दिख रहा है? बिकॉज पार्टिकल ऑलवेज मूव्स अबव द ऑरिजिन। अरे ग्राउंड के अंदर थोड़ी जाएगा, बहुत मारूंगा रे। अंडरग्राउंड जा रहा है क्या रे? ग्राउंड को तोड़ के जगह बना रहे, मुझे अंदर जाना है। ऐसे थोड़ी है रे, समझ रहा ना? डल रिस्पॉन्स पार्टिकल का। ये देखो, लुक एट दिस, क्या वाई हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है? एज अ पार्टिकल इज ऑलवेज मूविंग अबव द ऑरिजिन। एक्चुअली में ये बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, हियर वाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू अज्यूम कर सकता है। इज इट क्लियर? लोग हाँ, एक स्टार बना के ऐसे छोटा सा लिख ले पॉइंट, एक स्टार बना के पॉइंट छोटा सा लिख लें। इन दिस केस y coordinate of the particle may be positive or negative. In this case y coordinate of the particle may be positive or negative, may be positive or negative. While in case of ground to ground projectile, while in case of ground to ground projectile, ground to ground projectile, y coordinate is always positive, coordinate is always positive, because
द particle always moves above the origin because the particle always moves above the origin। बोलो भाई, क्या सबने छाप लिया, ले लिया, किसी को कुछ छूटा तो नहीं? चल, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट मैडिंग, ऑलवेज मूव्स अबव द ऑरिजिन। मुझे लग ही रहा था, है ना, निकेत का छूटेगा। ठीक है, इंट्यूशन हो जाता है रे कभी कभी, तो मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, चल, तो देख पॉइंट नंबर थर्ड मैटिंग बना ले, मैक्सिमम हाइट। 6 सेंस, कौन सा सेंस? 7th 8th 9th 10th सेंस। ठीक है, तो देख ऐसा है, पॉइंट नंबर हेडिंग बना ले क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है भाई सब, तो देखो तुम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर सोचो इस प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट के बारे में, तो क्या इस प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट होता है उसमें टावर की हाइट और जोड़ दे, यू विल गेट मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। क्या थोड़ा थोड़ा चमका? Yes, sir. हमारा जो ग्राउंड, देख थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो ये मैंने ग्राउंड बना दी, ग्राउंड को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, क्या दिक्कत है? यहाँ से यहाँ तक का तो सेम लेवल पे जा रहा है ना, मतलब हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना। तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले का कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट? भाई सब याद रखना, देखो, है ना, और अभी से याद रखना है, आखिरी के लिए कुछ मत छोड़ना कि साहब नहीं सब सिलेबस हो जाना दो, फिर कुछ नहीं याद होता है ना। जैसे जैसे चैप्टर चल रहे हैं वैसे वैसे पैरेलली प्रैक्टिस करनी है ना, पैरेलली फार्मूला याद करना, आखिरी के लिए कुछ छोड़ना नहीं है रे, ठीक है। तो देख आखिरी में इतना प्रेशर होता है रे, कुछ याद नहीं होता है। ठीक है, जो पढ़ा है 2 साल का बस वो काम आएगा, वो आखिरी का कुछ नहीं याद रहता है। ठीक है, तो देख क्या इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट में मुझे टावर की हाइट और जोड़ने पड़ेगी, तो क्या इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट हो जाएगा h + 10 वैल्यू? ये सुनो, समझ मारे? तो लिख ले, एक छोटा सा एक एक्सप्रेशन में लिखा देता हूँ, मतलब एक फार्मूले की फॉर्म में लिख ले, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, मतलब बराबर, मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल प्लस हाइट ऑफ टावर प्लस हाइट ऑफ टावर, ऐसे लिख ले भाई। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है? इट्स द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड थ्रू आउट इट्स जर्नी। पूरी प्रोसेस में पार्टिकल का पता है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट क्या है, तो पूरी जर्नी में तो उस ग्राउंड से मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तो यही है ना, ये हाइट तो कम है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस तो कम है, ऐसा है। तो एच मैक्स हो जाएगा टावर का हाइट प्लस मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल विच इज़, तो ये सब छोटे छोटे फार्मूले अपने को याद रखने हैं। ठीक है, टर्म्स पता है, यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एच टावर की हाइट है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग बनाए, क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा शानदार है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, मतलब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के कितने समय बाद पार्टिकल ग्राउंड पे हिट कर जाता है, दैट टोटल टाइम ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो जैसे मान ले पार्टिकल को सब u और थीटा से फेंकता है, ठीक है साहब, तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू हिट द ग्राउंड,
राइट। आफ्टर द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन पार्टिकल कितना टोटल टाइम बाद ग्राउंड को हिट किया है, टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है, कितने समय तक पार्टिकल ने मोशन किया है, कितने समय तक पार्टिकल हवा में रहा है, राइट। तो इसका डेरिवेशन थोड़ा शानदार है ना, थोड़ी सी तुम लोगों को है ना मेहनत करनी होगी, थोड़ा पेशेंस से समझना पड़ेगा, है ना। तो उसके वर्टिकल मोशन को हमें डील करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से अगर आप सोचें, यू कॉस थीटा या यू साइन थीटा है, क्या जितना टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक भागा, क्या इन द सेम टाइम पार्टिकल का जो वर्टिकल मोशन है, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, यहाँ से तक भागा, देखो इसे, जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया उतने टाइम में वर्टिकल मोशन ऊपर जाके नीचे आया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्टिकल मोशन के यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल का टाइम निकालने वाले हैं। क्या वही हो जाएगा इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि इन द सेम टाइम पार्टिकल यहाँ से तक जाने वाला है। जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक गया, इन द सेम टाइम वर्टिकल यहाँ से तक गया, ठीक है। तो अप्रोच दोस्त ये है, क्या हम लोग कुछ कुछ मान लेता हूँ, ये ओरिजिन ओ है, इसको मैं ए पकड़ लेता हूँ, उसको बी पकड़ लेता हूँ। तो हम लोग सब वर्टिकल मोशन को ओ ए बी इंटरवल में डील करने वाले हैं, ओ टू ए टू बैक टू बी, ठीक है। तो कुछ कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आवाज़ नहीं आई, हाँ ना, तो बोलो भाई। वर्टिकल मोशन के लिए वैल्यू समझ में आ गई। यू का ये हो जाएगा यू कॉस थीटा वर्टिकल में, इनिशियल लॉस सी, यू साइन थीटा ऊपर के इसलिए पॉजिटिव, एक्साइशन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे ऑलवेज नेगेटिव। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इस पूरे प्रोसेस में स्टार्टिंग पॉइंट ये है, क्या पूरी प्रोसेस में ये है फाइनल पॉइंट, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ये होगा भाई। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वी ज्वाइन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एन एरो। एरो का लेंथ बताता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एरो का हेड बताता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये सुनो। तो ये स्टार्टिंग, ये फाइनल पॉइंट एरो, ये आया, तो एरो की लेंथ कितनी है, उतनी जितना कि टावर का हाइट, लेकिन हेड किधर जा रहा है, नीचे, ये सुनो। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बाय कन्वेंशन नेगेटिव होना चाहिए, और पूरे इंटरवल का टाइम वही हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पूरे इंटरवल का जो टाइम है, क्योंकि उतने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक गया। बोल विच इक्वेशन ऑफ मोशन हैज टू बी यूज्ड। सेकंड इक्वेशन। एक ही इक्वेशन मिलेगा, कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, घबराना मत तुम लोग, है ना। इसका क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो घबराने का नहीं। आओ, तो उसमें साहब हम लोग जो है क्या क्या वैल्यूज हैं देखो, समझ आए, सारी वैल्यू चिपका दी है। एस क्या है, यू क्या है, ए क्या है ना। ठीक है, तो क्या करना है, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश चल रही है, ठीक है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेगा ये, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेगा ये, 2 टूट जाएगा, ये सारे टर्म्स इधर ले आ रहा हूँ। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है। इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये तो पहले से नेगेटिव है। क्या हमने यहाँ पे टाइम में एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिए। अब इसके रूट्स के लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला घुमाना पड़ेगा, जो छोटा वाला फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य मेथड, -b + -√b² - 4ac/2 है, वो वाला अपना घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो यू जस्ट ट्राई टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन और द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आवाज़ नहीं आई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म्स में है, क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन t के टर्म्स में दिख रही है, ये सुनो। x² का ऑप्शन a होता है, तो क्या यहाँ पे t² का ऑप्शन मतलब a की वैल्यू क्या जी रखेंगे, ये सुनो। अरे यहाँ पे जैसे x के टर्म्स में वैसे ही वहाँ पे t के टर्म्स में, क्लियर। तो x² का ऑप्शन a, तो t² का ऑप्शन है ना, तो a की वैल्यू कितनी जी। x का ऑप्शन b, तो यहाँ पे t का ऑप्शन b मतलब क्या हो जाएगा, -2 u sin थीटा, ये सुनो, है ना। x का ऑप्शन b, यहाँ पे t का ऑप्शन b। c कांस्टेंट टर्म होता है जिसकी वैल्यू कितनी है, -2h। समझ पा रहे हो तुम लोग, आवाज़ नहीं आई, कि ये सारी वैल्यू समझ पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस चिपका दे, उसमें कुछ है थोड़ी। तो -b + -b² -4ac/2
ट्वाइस है। बोल क्या क्या लिखा समझ में आया? तो माइनस बी, तो ये क्या माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac। तो ए मतलब क्या जी हो जाएगा और सी मतलब क्या माइनस 2h हो जाएगा। ये देखो ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ। तुम लोग पहले इतना छापो है ना, पहले इतना छापे हैं, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, लॉजिक इतना ही था, लॉजिक इतना ही था, बाकी तो प्योर कैलकुलेशन। तो देखो थोड़ा कैलकुलेशन समझें सब लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फोकस करें, समझो समझो समझो, बाद में छापना। इधर देखो बोलो भाई, इतना समझ में आ गया? Yes. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या हम 4 बाहर निकाल सकते हैं और अंदर बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2gh। या सुनो, समझ पा रहे हो सब लोग? 4 बाहर निकालेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर से 2gh, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन, कुछ है नहीं है ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2gh, 4 का रूट है ना, 2 बाहर आ गया और ये 2 निपट गया, 2 ऊपर नीचे से निपटा दे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जी था जी है ना, पहले इतना छाप लो। इसमें एक वैल्यू एक्सेप्ट होगी, दूसरी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, पहले इतना छापें। बहुत अच्छे, बाकी लोग भी छाप लो रे। Done, sir. जी सर, तो इसमें जो है जैसा कि तुम लोग एक्सप्रेशन में देख पा रहे हो, टाइम की एक वैल्यू आएगी यूजिंग पॉजिटिव साइन, दूसरी आएगी यूजिंग नेगेटिव साइन। क्या यहाँ पे नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी? क्या पॉजिटिव वैल्यू जो है एक्सेप्ट हो जाएगी? देख मैं दोनों छाप देता हूँ, एक पॉजिटिव और एक यूजिंग नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव साइन यहाँ पे कंसिडर करते हो ना दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ी सी मैच घुमा रहा हूँ, तो क्या मैं बोलूँगा ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी वैल्यू। क्यों? थोड़ा सोच के देख, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता तो उसका रूट एग्जैक्ट यू साइन थीटा आता और यू साइन थीटा टाइम वुड बी 0, क्वाइट पॉसिबल, टाइम 0 हो सकता है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या है, कुछ क्वांटिटी दोस्त ऐड कर दी, तो क्या इसका रूट डेफिनेटली यू साइन थीटा से बड़ा होगा? तो क्या लोअर माइनस हायर वैल्यू टाइम नेगेटिव आ जाएगा? ये सुनो, Yes, sir. अगर सिर्फ इतना होता तो रूट यू साइन थीटा आ जाता, बट इसमें कुछ क्वांटिटी जोड़ दी है तो रूट यू साइन थीटा से बड़ा आएगा। तो यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा से बड़ी वैल्यू विल डेफिनेटली गिव यू नेगेटिव। तो यहाँ से दोस्त टाइम नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली जो तुम्हें आंसर याद रखना है दोस्त, वो ये याद रखना है, पॉजिटिव वाला। अब सोचो, इस कैरेक्टरिस्टिक में अगर मैं डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये लिख देता तो क्या तुम्हें ये फील आ पाती जो अभी आई है कि यार ये कैसे कैसे फॉर्मूला आया है? इसलिए डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। गाड़ी अगर थोड़ी सी फंस जाती है और तुम्हें सोर्स पता है फॉर्मूले का तो निकाल ले जाओगे, फंसोगे नहीं रहे तुम, समझ में आ रहा ना। इसलिए ये डेरिवेशंस करा रहा हूँ, थोड़ा सा फील आ जाए। अब मैं डायरेक्टली इस है ना प्रोजेक्टाइल पढ़ाता, सीधा लिखवा देता टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है, तो मज़ा नहीं आता रे तुम लोगों को। मतलब मुझे ही नहीं आता तो तुम्हें कहाँ से आता? ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला दोस्त स्टैंडर्ड है, अपने को याद रखना, बिना देख के बोल फॉर्मूला, यू साइन थीटा प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी। बोल बिना देख के, मन में मेमोराइज कर, मन में थोड़ा सा मेमोराइज कर रहे हो रे तुम लोग मतलब ऐसा होना चाहिए कि छुट्टी के बाद जाओ तो तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले दिमाग में छपे मिलना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हटे बना ले, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देख ऐसा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज दोस्त ये है क्या, पार्टिकल को आपने यू और थीटा से फेंका, ठीक है,
तो थ्रू आउट इट्स जर्नी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस चलता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। थ्रू आउट इट्स मोशन पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल में कितना चला, जितना चला दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है? तो देखो रेंज निकालने के लिए वी विल डील इट्स हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या हॉरिजॉन्टल में दोस्त हम लोग घुमाते हैं? ये सुनो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? तो जितना टाइम में वर्टिकल यहाँ से तक गया, इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ से यहाँ तक हुई। ठीक है? तो क्या ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्लिक की? यस सर। देख, जितना टाइम में वर्टिकल गया, कितना टाइम में गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला? तो यहाँ से यहाँ तक के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डिस्टेंस कितना? आर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता है कांस्टेंट कितनी? यू कॉस थीटा। टाइम तो पूरा रहेगा, जितने टाइम में पार्टिकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल यहाँ से तक गया, तो टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की ये जो छोटी सी वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देना, तो रेंज की एक और छोटी सी वैल्यू आ जाएगी जो तुम्हें याद रखना है। समझ में आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू निकाले हो ना रे, उसको यहाँ पे चिपका रहा हूँ। तो आर बराबर यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आप पढ़े हो? ठीक है ना? टी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दी। वैसे बेहतर ये है, तुम लोगों को याद रखने का अच्छा मेथड, बेहतरीन मेथड बता रहा हूँ, उसको ऐसे याद रख ले। आर का ये फार्मूला बस याद रख ले, आर बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, बस ये याद रख ले। अच्छा, क्या यही फार्मूला हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड में भी पढ़े थे? इफ यू रिमेंबर इट, ये सुनो। यस सर। फिर वहाँ पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला चिपकाया था क्या? 2u sin थीटा बाई जी, तो वहाँ से रेंज आता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये सुनो, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, आर बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, और टी को अलग से याद रख ले, u sin थीटा प्लस रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g अपॉन जी। याद रहेगा? अच्छा, पार्टिकल कितने वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट करता है? क्लियर है भाई? तो देखो, वेलोसिटी विद विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। जैसे मान लो आपने जो है पार्टिकल को u और थीटा से फेंका, पार्टिकल फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ यहाँ कहीं ग्राउंड को हिट कर गया, तो एट द टाइम ऑफ हिटिंग क्या पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में होगी? क्या इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में दूसरा वर्टिकल में? वन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, अदर वन इज अलोंग वर्टिकल, ऐसा है। क्लियर है? क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो दोस्त कांस्टेंट रहेगी, इसमें किसी कोई शक नहीं। ठीक है? वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए यू हैव टू डील विद इट्स वर्टिकल मोशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें, है ना? हाउ टू डिटरमिन वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, है ना? एवरीवन सी दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इधर देख, सोच के देखो थोड़ा सा, क्या जितने टाइम में पार्टिकल गया क्या उतने ही टाइम में वर्टिकल मोशन यहाँ से और यहाँ तक भागा? आवाज़ नहीं आई? ये सुनो, क्या जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया उतने टाइम में वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक भागा? तो क्या मैं बोलूँगा वर्टिकल मोशन की इस इंटरवल में जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। चमका नहीं रहा तुम लोगों को? वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर, ठीक है? सिर्फ तुम्हारे लिए ठीक है? इस इंटरवल में वर्टिकल मोशन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। क्योंकि जितना टाइम में पार्टिकल गया है उतना ही टाइम में तो वर्टिकल मोशन यहाँ से यहाँ तक आया। तो हम क्या करने वाले हैं? वर्टिकल मोशन की इस इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी निकालने वाले हैं। दैट विल बिहेव एज वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो देखो पूरा इंटरवल O2 A2 पूरा O2 A A2 बैक टू B, है ना? तो देखो कुछ कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ विद प्रॉपर असाइनिंग कन्वेंशन। बोलो भाई, क्या ये वैल्यू तुम्हें समझ में आ गई? इस इंटरवल में ये u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। तो इस इंटरवल में पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा ऊपर है पॉजिटिव, ठीक है?
एक्सेशन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाय कन्वेंशन इट इज ऑलवेज नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट देखो इस पूरे इंटरवल का क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या हम स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ऐसे क्या ना, तो ये स्टार्टिंग ये फाइनल पॉइंट ज्वाइन करा दिया एरो की हेल्प से। एरो का लाइन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एरो का है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है। तो एरो का लेंथ कितना होगा, उतना ही जितना की टावर का हाइट। एरो का हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए बाय कन्वेंशन नेगेटिव हो गया। और इस इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है वी वाई। बोलो विच इक्वेशन ऑफ मोशन हैज टू बी यूज्ड। थर्ड इक्वेशन। एक ही इक्वेशन यूज होगा, कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं। बोलो भाई कौन सी इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन। बहुत अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v हो गया, u हो गया और सब हो गया रे। ठीक है। तो u की जगह u साइन थीटा, a की जगह माइनस जी, s की जगह माइनस h, माइनस माइनस प्लस करा दे। पूरी इक्वेशन का रूट लगा दिया। ठीक है। वी वाई निकालने के लिए पूरा रूट लगा दिया। इसका रूट लेंगे ये आएगा, इसका रूट लेंगे ये आएगा। ठीक है। तो जब बॉडी हिट कर रहा है एट द टाइम ऑफ हिटिंग, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल ये, तो टोटल निकालने के लिए क्या हम पाइथागोरस घुमा सकते हैं, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। देख बॉडी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो कैसे निकालेंगे, तो वैसे निकालेंगे। देख ध्यान समझें, जो भी वेलोसिटी होगी अलोंग टेंजेंट होगी कुछ, है ना, इस तरह से होगी ना। इसका एक होगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है। ये वी वाई है तो क्या ये भी तो वी वाई हो जाएगा। क्या ये एंगल राइट एंगल होगा। हमें पता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए जस्ट यूज पाइथागोरस इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस घुमाओगे तो वी बराबर, ठीक है सब। तो वी एक्स कितना है, वी वाई कितना है, सब निकाल चुका है, छाप दो। तो वी एक्स की जगह और वी वाई की जगह कैसे किया समझ में आए। तो इसका स्क्वायर करेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कराओगे तो रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2gh। तो यहाँ से व्हाट इज कॉमन देयर, क्या अपने को कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में क्या आएगा। क्लियर है। यू स्क्वायर बाहर निकालिए, इधर से साइन स्क्वायर थीटा, इधर से कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। 2gh ऐसा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह 1 चिपका देना। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो फाइनली क्या वेलोसिटी आ जाएगी। और क्या तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो, क्या हमने यही रिजल्ट केस 2 के सब केस ए में भी देखा था, वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, जब हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था। नोट्स तुम्हारे पास हैं, खोल के देख। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, अगले क्लास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताऊंगा ना, तब क्लियर होगी। अभी सिर्फ डेटा मैच कर, जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि नहीं। यस सर। केस 2 का सब केस ए का आखिरी पार्ट देख, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक, वेलोसिटी विद व्हिच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, क्या ये मिल रही है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आउटकम होता है कि आप किसी भी हाइट पे चढ़ जाएं, सेम स्पीड से फेंकें, जिस मर्जी डायरेक्शन में फेंकें, पार्टिकल जब ग्राउंड पे हिट करेगा इट विल हिट विद द सेम स्पीड। अमेजिंग आउटकम। ऐसा क्यों होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले, अभी समझ ले ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे याद रख लेना कि आखिरी वाला जो फॉर्मूला है वो सब में सेम है। केस 2 का ए पार्ट या बी पार्ट या अगले क्लास में सी पार्ट करेंगे, तीनों में सेम मिलेगा, है ना, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। बोलो इतना छाप लिया। एंगल पूछ सकता है, जैसे इसी में पूछता है कि साहब पार्टिकल जब ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ हिटिंग उसकी वेलोसिटी या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है ना। तो tan अल्फा घुमा देना, क्या घुमा देना, tan अल्फा घुमा देना। तो देखो जैसे मान ले पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रहा है। तो ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा दिख रहा है।
तो क्या tan अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं वी वाई वी एक्स? ये सुनो, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपाउंड अपन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपाउंड दोनों तुम्हारे सामने है। ये वी वाई हो गया, दिस इज वी एक्स, छाप दे, हो जाएगा। तो tan अल्फा का ये भी फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है। वी वाई की वैल्यू ये चिपका दिया है, यू उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, और वी एक्स को पता ही है कितना, यू कॉस थीटा। तो ये इसमें 4 फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखना है। जब पार्टिकल हिट कर रहा है, एट द टाइम ऑफ हिटिंग उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, एट द टाइम ऑफ हिटिंग उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, एट द टाइम ऑफ हिटिंग उसकी नेट वेलोसिटी कितनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, टोटल वेलोसिटी कितनी है, और एट द टाइम ऑफ हिटिंग पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल अल्फा बना रहा है। ये 4 फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर projectile which is projected from top of a tower at an angle above the horizontal। अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला। सब लोग वर्कशीट पहुँचें, फटाफट आएँ। तो इसमें जो है पहले वाले में वैसा बात तो उठाओ। अच्छा स्क्रीन ब्लर हो गया। अच्छा, क्या बात है, स्क्रीन ब्लर हो गया, कोई बात नहीं, स्क्रीन को भी शौक पूरा कर लें दो, ठीक है, ब्लर होने का, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए। पता कैसे चलेगा ऑनलाइन क्लासेस है। तो भाई साहब आओ देखते हैं, इसमें जो है पार्टिकल को, ठीक है साहब, किसी इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और टावर का हाइट, ये सब बेसिक डिटेल अपना हो गया ना। क्या क्या पूछ रहा है पहले पार्ट में, टाइम ऑफ फ्लाइट, डायरेक्ट फार्मूला घुमा दे, है ना। फार्मूला आप अपने को याद होना चाहिए दोस्त, है ना। फार्मूले जो भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बीच के हैं, जैसे भी हैं, है ना। याद तो दोस्त होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। बोलो भाई, कुछ नहीं, सारी वैल्यू चिपका दी है इसमें, समझ में आ गया होगा। यू कितना है 30, है ना, थीटा भी कितना है 30। अच्छा, इधर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम यू साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसी फॉर्मेट में मैंने लिख लिया। तो यू साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर, तो एच जी मतलब 10 मान लिया, और एच मतलब जो भी अपने को गिवन, एंड डिवाइड बाय, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, कुछ है नहीं, है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा फोकस करना है रे अपने को, है ना। कैलकुलेशन में भी कुछ सवाल, है ना, कैलकुलेटिव आए हैं रे इस बार नीट में, है ना। इस बार का जो पेपर है, इट्स नॉट लाइक टिक एंड गो, आप टिक किया और चलते बने, वैसा नहीं है रे, है ना। कैलकुलेटिव सवाल आए हैं, ऑप्शंस वर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, है ना। तो उस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, है ना। क्वेश्चन रीडिंग की जो एबिलिटी है वो भी अपने को इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि 180 की जगह इस बार 200 क्वेश्चंस पढ़ने पड़े। बनाने भले ही 180 थे, लेकिन पढ़ने तो 220 पढ़े, 200 पढ़े। ऐसा है, तो उसमें भी अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे उस चीज़ में ध्यान ही नहीं देते हैं कि यार क्वेश्चन क्या है, मैं तो 2 सेकंड में पढ़ लूँगा। और पता है एनटीए में तुम्हें इस बार कैसे फंसाया उसने सेक्शन बी में 15 सवाल दिए, 15 में से 10 ऑप्ट करने थे। अब तुम यहाँ पे फंस गए कि यार मैं 15 में से कौन से 10 ऑप्ट करूँ, तो फंसा दिया। तो वहाँ पे डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है, इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। तो क्वेश्चन फटाक से पढ़ो, और पढ़ते ही तुम्हें यार क्लिक करे कि हाँ यार ये मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो चिल्लाए कि यार पेपर लेंदी आया, टफ आया। लेंदी नहीं था, उसने बस 180 की जगह 20 क्वेश्चन एडिशनल डाल दिए, पढ़ने में समय लग गया। लेंदी नहीं था पेपर तो उतना ही था। ऐसा है, ठीक है। अब जो पढ़ के गए उनके लिए आसान है, अब जो पढ़े ही नहीं है साल भर, तो वो तो है ना चिल्लाएंगे कुछ ना कुछ। ऐसा है, ठीक है। तो ये कहानी है, तो उसमें भी थोड़ा सा अपने को दोस्त फोकस करना पड़ेगा। तो मैं सबको बार बार बोलता हूँ, आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करना दोस्त शुरू करें। आपको 1 घंटे में 45 सवाल हिट करने हैं,
तो आप अभी से प्रैक्टिस करें, टाइम बाउंडेड, 1 घंटे का अलार्म लगाएं, है ना, 20 क्वेश्चन बनाएं, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, 25, 30, 35 इस तरह से, है ना। और वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में एलैबोरेट करके समझाई हैं उसको, है ना, एंड तक जरूर देखें, ठीक है। आज संडे है, फुर्सत में बैठे बैठे देखते रहो ठीक है। और चाहो तो तुम लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है इट विल बी डेफिनेटली, है ना, हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है। चल, तो देखो ऐसा है जल्दी बोल कितना आएगा, ये पट्टी कितनी हो गई 30 मतलब कितना हो गया रे बोल, 1000 होगा ना, एंड डिवाइड बाय 15, दिस इज ऑल्सो 15। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 15 प्लस ये क्या 15 का स्क्वायर मतलब 225 होगा, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो। Yes, sir. और 1000 प्लस 225 कितना हो जाएगा, जल्दी बोल, और जल्दी बोल उसका रूट कितना आएगा। 35. अब देखिए ये सब, हाँ ये सब कैलकुलेशंस, है ना, करनी आनी चाहिए, है ना ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों में क्या है, कैलसी की आदत पड़ी होती है कैलकुलेटर की, तो वो सब आदतें, है ना, छोड़ दें अभी से, ठीक है ना, कैलसी की आदतें, है ना, छोड़ दें दोस्त, है ना, अदरवाइज आखिरी में बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी दोस्त। और क्या नेक्स्ट में पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ टावर वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो टावर के बेस से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे पार्टिकल हिट कर रहा है, क्या आसान भाषा में दे रहा आस्किंग रेंज, क्या हम लोग रेंज का डायरेक्ट दोस्त ये फार्मूला पढ़े हैं, ये सुनो। Yes, sir. डायरेक्ट वैल्यू में चिपका रहा हूँ, डायरेक्ट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है भाई साहब। तो रेंज का एक्सप्रेशन क्या, ठीक है, और क्या, वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। इसको ऐसे याद रखना, केस 2 के जो तीनों सब केसेस हैं उनमें सेम रिजल्ट है, √u² प्लस 2gh, है ना। तो सारी वैल्यूज उसमें उड़ाते चलें, √u² मतलब हो गया 30 का स्क्वायर, g हो गया और सब हो गया रे। तो इसी में v की वैल्यू आ जाएगी √ इतना 900, एंड दिस इज हाउ मच, बस 2 मिनट और, है ना, छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है। बोलो भाई, ये मेंस में पूछा हुआ सवाल है, सवाल नंबर जो 2 है मेंस में पूछा हुआ, और 1 लाइन का सवाल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है। हाँ क्या बात है, काफ़ी बच्चों का बन गया है, बस 2 मिनट, है ना। तो इसमें जो है सवाल नंबर क्या है सब, एक पार्टिकल को फेंक रहा है, ठीक है ना, कितने से 50 से, कितना एंगल से 30 से, कितना हाइट से 70 से, क्या पूछ रहा है, आफ्टर वॉट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। क्या आसान भाषा में दे रहा आस्किंग टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सुनो, जिस इंस्टेंट पे फेंका उसके कितने समय बाद पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो फार्मूला दोस्त अपने को याद रखना है ना, क्या फार्मूला रहता है, और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, सारी वैल्यू अपने को गिवन ही है, सब चिपकाते चल। ठीक है भाई, तो u हो गया, थीटा हो गया, u, अच्छा ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको वही मैंने u साइन थीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हाँ ठीक है। तो दिस इज 50 साइन 30 और होल स्क्वायर हो गया, ट्वाइस ऑफ g मतलब 10 हो गया, और है ना h मतलब जो भी है डिवाइड बाय, ठीक है। साइन 30 पता है हम लोगों को कितना, ये कितना हो जाएगा, ठीक है साहब। है ना, तो बोलो समझ में आ रहा है, तुम लोगों को आवाज़ नहीं आई, समझ पा रहे। ये एक्चुअली में 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और ये पार्टी 1400 प्लस 625 कितना हो जाएगा 2025
20-25 का रूट बोल कितना होगा? 45। अब ये सब थोड़ा सा, हाँ ये सब क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की हैबिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब मोबाइल लिया है ना, घर पे बैठे हो, कोई देख नहीं रहा है तो है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाया और शुरू हो गए, ना 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 ना, है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, ये सब ध्यान रखना है। अपने पर्सनल हाथों से कैलकुलेशन की हैबिट होनी चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोबाइल्स, कैलकुलेटर सारे स्ट्रिक्टली बैंड होते हैं, ठीक है, राइट। तो देखो t बराबर 25 और उसका साहब रूट हो गया कितना, तो ये कितना हो जाएगा बोल, छाप लें, छुट्टी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में केस 2 का सब केस बी कंप्लीट होता है। दैट इज अगर हम पार्टिकल को किसी हाइट से एट एन एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर हम पार्टिकल को किसी हाइट से बट एट सम एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक जो लोग टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है, अच्छे से बढ़ जाएं। मोशन इन 1D की सारी CDS कंप्लीट करें जिनका अगर रह गया है। जो प्रैक्टिस लैब है, चाहे तुम्हारा स्कूल लेवल हो, जेई लेवल हो, नीट लेवल हो या इवन एडवांस लेवल हो, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगला संडे बूम, हाँ धमाकेदार टेस्ट है, मोशन इन 1D लेवल 2। वो मतलब क्लासिक पेपर होगा, अमेजिंग पेपर, इवन बियॉन्ड द लेवल्स ऑफ IDJI, मज़ा आ जाएगा उसमें ठीक है, वो मज़ेदार पेपर होगा। आज का पेपर तो है ना आसान पेपर है, ठीक है। अगले संडे धमाकेदार पेपर रहने वाला है, उसके लिए उस लेवल की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है दोस्त। भिड़ जाएं, SC वर्मा बनाएं, DC पांडे बनाएं, सिंगेज बनाएं, फोड़ दें, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय बाय।